जेडीयू के प्रशांत किशोर के पलटवार के बावजूद आरजेडी नेता राबड़ी देवी अपने बयान पर टिकी हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के दबाव की वजह से परेशान है, लिहाजा उनका संदेश लेकर प्रशांत किशोर 5 बार लालू से मिले और उन्होंने महागठबंधन में जेडीयू के मर्जर का ऑफर दिया, लेकिन हमने उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश पीएम बनने और तेजस्वी को सीएम बनाने की शर्त पर आए थे। हम हैं आगे हैं, बीच में कहा हम आगे हैं, आपने ही आगे रहेंगे। आपने ही मना किया ना, हम मना कर दिए। क्या कहेंगे आप? क्यों आखिर क्यों मना किए? एक बार जब गठबंधन हुआ था कुछ हुआ, एनडीए की तरफ से उनका कुछ दबाव मिलता है, ठीक से सरकार नहीं चला रहे हैं, उनका बात को वैल्यू लोग नहीं कर रहा है। बीजेपी के लोग, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, चाहे यहाँ के सुशील कुमार मोदी वैल्यू नहीं दे रहा है लोग, इसीलिए मिलने के लिए पलटने के लिए फिर आ रहे थे, तो हम मना कर दिए। क्या कोई दबाव में है, बीजेपी के दबाव में है। शर्त रखे थे कि लालू जी को पीएम या तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे बिहार में? ना, कोई शर्त हम लोग नहीं रखे। उनके तरफ से कहा गया था कि उनका तरफ से कहा गया था, बाकी हम लोग शर्त नहीं मांगे। उनके तरफ से ये कहा गया था कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। हाँ, उनका तरफ से कहा गया था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। 2020 में मुख्यमंत्री ऊपर रहेगा, तब तक घोषणा कर दीजिए प्रधानमंत्री के, नीतीश जी के लिए। हाँ, नीतीश के मैंने घोषणा कर दीजिए। प्रशांत किशोर बोले। प्रशांत किशोर कितने बार आए? चलिए, तेजस्वी यादव ने पूरे मामले में नीतीश को सामने आकर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। चुप्पी सारी हुई है। नीतीश कुमार जी आए और सफाई दे कि उन्होंने भेजा था कि नहीं भेजा था। और ये बात तो हम लोगों ने पहले भी कहा था, अरे क्या टूट गया? कुछ नहीं टूटा है। पहले भी हम लोगों ने कहा था कि कई बार जो है हम लोगों को ऑफर आया है। प्रशांत किशोर जी हमसे भी मिल रहे हैं, लालू जी से भी मिल रहे हैं और कांग्रेस के कई एक नेता से भी मिल रहे हैं। तो ये बात तो सब जो है किताब में आ ही गया है। जो लालू जी का किताब है गोपालगंज टू रायसीना, उसमें एक एक बात जो है सच्ची खबर है। तो उसी बात को तो हम लोग लेकर के जो है बोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी देखिए सक्रिय नहीं है, उसलिए बार बार जो है वो बीच बीच में आकर के ट्वीट वगैरह करते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी से परमिशन लिए हैं, वो नीतीश कुमार जी से पहले परमिशन ले ले फिर बात करें, तो इस पर क्या टिप्पणी करें? प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि टोटल प्लानिंग वे में है ये सब चीज। कोई प्लानिंग वे में नहीं है, सच को झूठला नहीं सकता कोई, ये सच है। और इस पे मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी को सामने आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये झूठ है। तो पटना साहिब लोकसभा के फुलवारीशरीफ सब्जपुरा में मतदाता संवाद समारोह का आयोजन हुआ। इसमें दीघा विधायक के साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे। मंच से लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्य और देश को मजबूत बनाने में मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में रहा हूं, इस बार पटना साहिब से प्रत्याशी बना हूं, तो हमारा दायित्व है कि लोगों से मिलकर हालचाल भी जानूं। हर इलाके में घूमना मेरा दायित्व है, तो अपने प्रमुख समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और देश में बहुत अभूतपूर्व हवा चल रही है और जब रिजल्ट आएगा तो बहुत ही ऐतिहासिक हो जाएगा। शुक्रवार को बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार के नेतृत्व में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला। शहर में होर्डिंग बैनर न लगाए दिए जाने को लेकर मुलाकात की। मुख्य चुनाव पदाधिकारी को आग्रह पत्र सौंपकर बाहर निकले बीजेपी नेता ने बताया कि उन्हें निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उनके आग्रह को वो भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजेंगे और उसके साथ ही सभी पार्टियों की एक संयुक्त राय भी इस मसले पर लेने की बात कही है। लेकिन जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी ने एक कानून का, राज्य के कानून का एक हवाला दिया और उन्होंने कहा कि ये चूँकि पार्टियां इसमें होर्डिंग नहीं लगा सकती हैं, उम्मीदवार लगा सकते हैं, तो एक परेशानी है। उन्होंने कहा कि इस पे हम लोगों ने आग्रह किया कि इस पे एक ब्रॉडर व्यू और एक कंसेंसस की आवश्यकता है। तो हमारे बातों को ध्यान में रख के उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रतिवेदन है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर। और दरभंगा में साहू समाज के मतदाता को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई शामिल हुए और साहू समाज के मतदाताओं के राष्ट्र हित में बढ़ चढ़कर वोट करने की उन्होंने अपील की। और कार्यक्रम में बीजेपी महिला नेत्री सह निगम पार्षद धर्मशीला गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि साहू समाज का एक एक वोट प्रधानमंत्री को देकर फिर से सरकार बनानी है। अन्य देश जो है, सभी देशों की नजर हिंदुस्तान का इलेक्शन पर है। हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है?
हिंदुस्तान की सरकार तो कुछ कहती है, पार्टियों वाले कहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है, हिंदुस्तान की जनता का मूड क्या है। ये मूड दिखाने के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग होना जरूरी है। तभी उन लोगों को पता चलेगा, विश्व के हर देशों को, कि हिंदुस्तान है जहाँ एक एक व्यक्ति सैनिक है। उनका अभी संपूर्ण देश में जगह जगह जा करके मतदाता जागरूकता अभियान वो चला रहे हैं। अपने समाज के बीच में, अपने समाज के लोगों के बीच में लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग मतदाता, आप लोग जागरूक होइए और देश में फिर से पुनः आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो चौकीदार हैं देश के, पुनः प्रधानमंत्री